आंध्र प्रदेश में मंदिर है तिरुपति बालाजी का। जो वो लैब की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, एकदम तथ्य सही पाए गए हैं। घी जो है सूअर की चर्बी और मछली की चर्बी से घी बनाया जाता था। उसी उसी घी से जो भगवान का भोग लगता था, उसी से प्रसाद बनता था। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का भगवान का मंदिर है। उसमें मंदिर में जो प्रसाद लगता है भगवान को भोग, उसमें एक मामला सामने आया है। उसमें मामला ये सामने आया है, उसमें सूअर की चर्बी का और मछली की चर्बी का उसमें घी बनाकर प्रसाद में प्रयोग करते थे। प्रसाद में इस तरीके से मामला सामने आ रहा है, क्या कहना है आपका? ये जघन्य अपराध है, पाप है, इसको मिटाया जाए। वहाँ की सरकार, जो पूर्व सरकार है, जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, पूर्व सीएम है, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया। चंद्रमोहन बाबू नायडू वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने आरोप लगाया था, इसको सिद्ध भी हो गया है। क्या मांग करते हैं भारत सरकार से और क्या मांग करते हैं वहाँ की सरकार से? हमारा मतलब है कि उन्हें जघन्य अपराध किया, उन्हें पाप किया है, उनको दंडनीय दंडता दी जाए और कठिन से कठिन उनके साथ में कार्रवाई। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्य कैसा लगता है देश में? अच्छा लगता है। और श्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में? वो भी अच्छा है। जी, आपका परिचय? प्रेम शंकर मिश्रा, मैं जी। खाता कप्तान में रहता हूँ। जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं, जो आंध्र प्रदेश मंदिर, जो तिरुपति बालाजी भगवान का मंदिर है, उसमें जिस प्रकार से प्रसाद में ये मामला सामने आया है, उसमें सूअर की चर्बी और मछली के घी का इस्तेमाल प्रसाद में किया जाता है, जो प्रसाद अमृत होता है, उसमें इस प्रकार से मामला सामने आ रहा है, क्या कहना है आपका? हम तो कहते हैं कि इसमें इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए इन पर कठिन कार्रवाई की जाए। जांच करके जो दोषी हैं इनको उचित दंड दिया जाए। अगर वहाँ की सरकार ये मामला संज्ञान में ना ला पाती, तो ये आप जितने भी सनातन धर्म में सनातनी भाई बहन माताएं हैं, उनके सामने नहीं आ पाता, तो इसका कभी खुलासा भी नहीं हो पाता। चंद्रमोहन बाबू नायडू ने जो इसको सामने लाया है, और वहाँ की जगन मोहन रेड्डी सरकार, जो पूर्व सरकार है, उस पर आरोप लगा है। इस सरकार पर कठिन कार्रवाई की जाए और इसको बर्खास्त कर दिया जाए। एक टैंक ऑयल में जो आपको घी अगर होता है, तो उसमें बताया जाता है 15,000 लीटर उसमें घी भरा जाता है। तो ऐसे 10 टैंक आए थे और 6 टैंक घी इस्तेमाल किया गया था। जब यहाँ पे श्री राम भगवान का उत्तर प्रदेश में मंदिर विराजमान है, उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब प्रसाद भी वहाँ से आया था। आपको क्या कहना है? ये तो बहुत बड़ा धोखा किया गया है सनातन धर्म के साथ, इसलिए इन पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसका जो लिखा पढ़ी में प्रसिद्ध भी हो चुका है, मतलब उसमें मिलावट की गई है, और सूअर की चर्बी उसमें पाई गई है और मछली की चर्बी, उसको घी बनाकर प्रसाद में, जो भगवान को शुद्ध देसी का प्रसाद लगता है, वो इस्तेमाल किया जाना। प्रसाद जो है अमृत होता है, भक्तों में बढ़ता है, भगवान को भी भोग लगता है। क्या कहना है इस पे आप? हमारा कहना है कि ये इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए इनको दंड मिलना ही चाहिए हर हालत में। आपको भारत देश प्रधानमंत्री जी की सरकार नरेंद्र मोदी जी की कैसी लगती है? बहुत अच्छी है। और उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी की बहुत अच्छी है। काम कैसा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश? बहुत बढ़िया काम, विकास भी हो रहा है। और भारत देश की सरकार मोदी जी का कार्य कैसा आपको लगता है? मोदी जी का भी अच्छा है और योगी जी का भी अच्छा है। पंडित जी, आपका परिचय? हमारा नाम सिद्धनाथ सुब्रमण्यम। पंडित जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में मंदिर तिरुपति बालाजी भगवान का मंदिर है, उसमें जिस प्रकार से प्रसाद में मामला सामने आया है, उसमें सूअर की चर्बी और मछली की चर्बी का घी बनाकर प्रसाद में, लड्डू के भोग में भगवान के, उसमें इस्तेमाल किया जाता था। इस पे आपका क्या कहना है पंडित जी? हम लोगों को बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत बड़ा आक्रोश है हमारे धर्म में, हमारे यहाँ भक्तों में बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत बड़ा आक्रोश। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं वो उनको फांसी दी जाएगी चर्बी खिलाने वालों को। अगर चंद्रमोहन नायडू जो बाबू हैं, वो वहाँ के सीएम हैं, अगर वो मामला ये संज्ञान में ना लाते, तो जो सनातन धर्म के जो रहने वाले लोग हैं, सनातन धर्म के हैं, उनमें जानकारी भी नहीं हो पाती। क्या कहना है आपका? हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाती, ये ऐसे चलता रहता है। अभी कुछ दिन यहाँ पहले भगवान श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें कहते हैं 1 करोड़ लड्डू भी, 1 लाख लड्डू भी वहाँ से 1 करोड़ लड्डू आए थे, 1 लाख संतों में भी लड्डू बटे थे प्रसाद। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये कोई साजिश सनातन धर्म को लेकर तो नहीं की जा रही? साजिश की जा रही है धर्म भ्रष्ट करने के लिए। वहाँ पे
भगवान शुद्ध भगवान का भोग लगता है, जो लड्डू का भोग होता है शुद्ध देसी घी से लगाया जाता है। हर भगवान सभी का शुद्ध भगवान का भोग लगता है, मगर ये वहाँ पर ऐसा मामला सामने आ रहा है जहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं, उनकी आस्था है वहाँ पे। क्या कहना है पंडित जी? ये हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए सब तमाशा करते हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत बड़ा आक्रोश है कि इनको फांसी दी जाए। पंडित जी क्या भारत सरकार से मांग करते हैं? आप यही मांग करते हैं उनको फांसी दी जाए, भ्रष्टाचार करने वालों को। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। और श्री आदित्यनाथ योगी जी की उत्तर प्रदेश में कैसा कामकाज है? इससे भी अच्छा, बहुत बढ़िया कामकाज है। पंडित जी आपका परिचय? मैं शिव कुमार अवस्थी। पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जो तिरुपति बालाजी का मंदिर भगवान का है आंध्र प्रदेश में, उसमें जिस प्रकार से प्रसाद में मामला सामने आ रहा है इस वक्त, जो प्रसाद में सूअर की चर्बी और मछली की चर्बी का घी बनाकर प्रसाद में भोग में इस्तेमाल भगवान के किया जाता था, क्या कहना है आपका? इसमें सनातन पद्धति के साथ में, सनातन धर्म के साथ में बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। इसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ की पूर्ववर्ती सरकार और जो अंतर्राष्ट्रीय ईसाई मिशनरियाँ हैं, जो मुस्लिम संस्कृति वाले देश हैं, उन सब लोगों का इसमें योगदान है। वो सब चाहते हैं कि सनातन धर्म किसी प्रकार से पथभ्रष्ट हो, जिससे उनका यहाँ पर वर्चस्व कायम हो सके। ये सनातन धर्म के साथ में बहुत बड़ी साजिश है। पंडित जी मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मंदिरों में जिस प्रकार से गैर हिंदुओं को उसमें रखा जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? गैर हिंदू मतलब उसमें प्रसाद बनाते हैं और मतलब भी कार्य में शामिल लेते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? ये उसी साजिश का एक हिस्सा है। ये एक षड्यंत्र के तहत पूर्व निर्धारित अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं। उसमें अपने लोगों को विभिन्न स्थानों पर रख करके उनके माध्यम से जो मिशनरियाँ हैं वो अपना कार्य कर रही हैं। अगर वहाँ के सीएम चंद्रमोहन बाबू नायडू अगर ये मामला संज्ञान में ना लाते, तो क्या सनातन धर्म के जो रहने वाले लोग हैं, सनातनी हैं, क्या उनको ये पता चल पाता? चंद्रबाबू नायडू सरकार का तो योगदान है ही इस षड्यंत्र को उजागर करने